जय श्री राम साथियों। आज माता पार्वती के विवाह की शुरुआत होने जा रही है। भगवान भोलेनाथ की बारात की तैयारी और कौन कौन गया है बारात में, इन सारे विषयों की चर्चा आज के वीडियो की, या कहें इन दोहों को आप अपने जीवन में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या इनका सार अर्थ क्या है, ये वीडियो के अंत में मैं प्रत्येक वीडियो के अंत में बताता हूँ। इसके अंत में भी आपको बताऊंगा कि इस प्रकार इन पूरी घटनाक्रम को किस प्रकार से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं या उससे क्या लाभ ले सकते हैं। जय श्री राम। आज की कथा से जुड़ते हैं। शून्य बोली मुस्काय भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। माता पार्वती मुस्कुरा कर बोली हैं सप्तऋषियों से कि हे सप्तऋषि, आपके जानने के हिसाब से कामदेव को अब मारा है। अभी तक भगवान भोलेनाथ काम ही रहे हैं क्या? हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनबध्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ए अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर उनकी पूजा अर्चना की है, तब मन, वचन और कर्म से प्रेम से तो उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीषा। कर हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कह हर जा रहो मारा, सोए अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा सत्य अवश्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यह आपका बड़ा भारी अज्ञान है। ताते अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाय नहीं काहू। गए समीप सो अवसि न साही, असि मन मंथ महेश की नाई। हे तात, आग का बिल्कुल सहज स्वभाव है कि जो भी उसके पास जाता है उसको जला देती है। उसी प्रकार से महेश के सामने जो कामदेव गए हैं, इस कारण से वो जल गए हैं। ये हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। माता पार्वती जी के प्रीति और विश्वास को देखकर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया है और वह हिमाचल के पास गए हैं। सब प्रसंग गिरपता ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। सब प्रसंग गिरपति यानी कि गिरिराज जी को सुनाया है, तो उन्होंने सब प्रसंग सुनकर, और जब उनको पता चला कि कामदेव को जला दिया है भगवान भोलेनाथ ने, तो उनको बहुत दुख हुआ है। लेकिन जब उनको यह पता चला कि रति को उन्हें वरदान भी दिया है, तब वो प्रसन्न हुए हैं। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनवर लिए बुलाई। सुदिन सुनख तो सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी निकलवा कर वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा दिया है। पत्री सप्तऋषन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधय तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। सप्तऋषियों को वह पत्री दे दी है, उसको विनय पूर्वक हिमाचल ने
पत्री दी है और उसको ले जाकर सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को दी है। ब्रह्मा जी ने उस लगन को पढ़ा है और उनके हृदय में प्रीत समा नहीं रही है, बहुत ही अधिक प्रसन्न है। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़ाकर जब सुनाया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है, बाजे बजने लगे हैं और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए हैं। लगे शवारन सकल सुरे, वाहन विविध विद्वान, होय सगुन मंगल शुभदय, करई अप्सरागान। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहनों को सजाने लगे हैं और कल्याणप्रद मंगल शकुन भी होने लगे हैं। अप्सराएं गाने लगी हैं, सेवहि शंभुगन करय श्रृंगारा, जटा मुकुट वही मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरि छाला। शिव जी के गण भगवान भोलेनाथ को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाने लगे हैं। उनकी जटाओं के मुकुट बना रहे हैं, अहि मोर और मोर लगाई जा रही हैं, सांपों के मोर से सजाया गया है। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल और कंकण पहने हैं, शरीर पर विभूति रमाई है और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अस्यो बेस शिव धाम कृपाला। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है और गंगा जी भी सुशोभित हो रही हैं। तीसरा नेत्र के साथ साथ बड़े बड़े भुजंग राज भी, नरमुंडों की माला गले में शोभा दे रही है। बेस तो अशुभ है लेकिन फिर भी कल्याण करने वाला है और कृपालु है। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बसें चढ़ी बाजहि बाजा, देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू सुशोभित हो रहा है। शिव जी के बैल पर चढ़कर चले हैं, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस बर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों से सवारियों से चले हैं और देवताओं के समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर तथा दूल्हे के योग्य बरात ना थी। विष्णु कहा अस बेहसी तबे, बोले सकल दिस राज, बिलग बिलग होए चलाऊं सबे, निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु बोले कि दूल्हे के अनुरूप हमारी बारात नहीं है, इसलिए सभी देवता लोग अलग अलग अपने अपने समाज के साथ चलें। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई, विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बेले गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए पुर में या पराए देश में जाकर हमारी हंसी उड़ाओगे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृगहि प्रेरी शकल गण टेरे। मन ही मन भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए हैं और बोले हैं हरि के व्यंग वचन नहीं जाते हैं। इतने के बाद फिर उन्होंने अपने जो गण हैं उन सबको बुलाया है। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शेष तिन नाये, नाना वाहन नाना बेसा, बैसे शिव समाज निज देखा। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर सभी गण आ गए हैं। ये नाना प्रकार के उनके वाहन हैं और नाना प्रकार के उनके वेश हैं।
तरह तरह की सवारियां हैं, तरह तरह के वेश वाले समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। को मुखहीन बेपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बेपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के बहुत से मुख हैं और किसी का मुख ही नहीं है, किसी के पैर हैं तो किसी के पैर ही नहीं है, वो कुठिया की तरह लुढ़क रहा है। बेपुल नयन को नयन बिहीना, किसी के अनेक नेत्र हैं तो किसी के नेत्र ही नहीं है, कोई बहुत दुबला पतला है तो कोई बहुत मोटा है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सद सोनित तन भरे, खर श्वान शुअर श्रकाल, मुख गण बेस अगणित को गणे, बहुजन से प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई अपवित्र है तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने हैं, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके शरीर ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। अनेक प्रकार के मुख हैं उनके, अनगणित वेशों को कौन बताए। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगी और जमातें उनके वर्णन करती नहीं बनती। नाचहिगा वही गीत परम तरंगी, भूत सवै देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। सब लोग बड़े उत्साह और उमंग से कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है और सब भूत लोग साथ में हैं, देखते नहीं बनता है और कोई चिल्ला रहे हैं इस प्रकार से। जस दूल्हें तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ये मग जाता, यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ दूल्हा बने हुए थे उसी प्रकार से अब बारात भी हो गई है और विभिन्न किस्म के विभिन्न प्रकार के कौतुक करते हुए बारात चली जा रही है। और वहाँ पर महाराज हिमाचल ने भी जो मंडप बनाया है वो उसके वर्णन नहीं किया जा सकता है, बहुत सुंदर मंडप बनाया है। शैल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन से राही, बन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहु नवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनके वर्णन करने के पार नहीं मिलता है, तथा जितने वन समुद्र नदियां तालाब थे, हिमाचल जी ने सबको न्योता पहुंचाया है। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी, गए शकल तो ही ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। पृथ्वी गिरी बहुग्रह सब राये, जथा जोग ताह ताह सब छाये, पूरे शोभा अवलोक सुहाई, लागहि लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। जथा योग उन स्थानों पर सब लोगों को स्थान दिया है। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पूरी शोभा, सही बन बाग को पितड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहई। तोरण और ध्वजा पताका शोभित हो रही हैं। वहाँ की सुंदर चतुर स्त्री पुरुष छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहें अवतरी, शोपुर बरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकार। जहाँ पर माँ भगवती जगदम्बा ने जन्म लिया हो उस स्थान या उस पुर की शोभा कैसे कही जा सकती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब कुछ उधर नित नए बढ़ते ही जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई,
करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई है, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई है। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात लेने को चले हैं। ये हर से सुर सैन निहारी, हरहि देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बेडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं का समाज देखकर सभी पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान विष्णु का समाज देखा तो उसको देखकर भी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान भोलेनाथ का समाज जैसे ही देखा वो डर के कारण भागने लगे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक तब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहाँ बचन भय कंपित गाता। कुछ धीरज धर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो रुके हैं, बच्चे तो अपने प्राण बचाकर भागे हैं। घर जाकर माता पिता ने पूछा कि बारात कैसी है, तो वो घबरा कर बस ये कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, यदि बचे रहे तो कल बताएंगे क्या हुआ। कहाँ का है कही काय न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बोरा है बसैया से बारा, ब्याल कपाल विभूचन सारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है। यह बारात ही है, यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते घर सही देखई। सोमा विवाह घर घर, बात असिल लरकन कही। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही भाग होंगे और वही उमा का विवाह देख पाएगा। समुझ महेश समाज सबे, जन जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविधि विधि, निडर हो डरनाए। महेश भगवान भोलेनाथ के समाज की बात सुनकर सभी माताएं अपने बच्चों को समझाती हैं कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात आए, दिए सबहीं जनवास सुहाए। मैना शोभे आरती संवारी, संग सुमंगल गावै नारी। अगवान लेने के लिए, बारात लेने के लिए सब लोग गए हैं। सुंदर जनवासे ठहरने के लिए बनाए गए हैं। मैना जी ने आरती सजाई है और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगलगान कर रही हैं। कंचन थार सोहे बर पानी, पर छन चली हरस हर्षानी। बिकट बेस रौद्र जब देखा, अबलन और भय भयं विशेषा। सुंदर हाथों में सोने के थाल शोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी के परछन करने चली हैं। तब महादेव जी के भयानक वेश देखा, तब तो स्त्रियां मन में भारी विषाद उत्पन्न करके भय उत्पन्न हो गया है। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनिवासा। मैना हृदय भयं दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई हैं। शिव जी का जहाँ जनवासा था, शिव जी वहाँ चले गए हैं। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरि बारी। जय विधि तुम्हें रूप अस दीना, ते बड़ बरवा और कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया है। कसकीन बरु बोराहे विधि जही, तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहें सुर तरहीं, सो बर बस बबूरें लागहीं। तुम सहत गिरते गिरों, पावक जरों। जल निधि मही परों, घरु जाएं अपजस हो। जग जीवत विवाह ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह बबूल में कैसे लगेगा। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले
बर से तुम्हारा विवाह न करूँगी। भई बिकल अबेला सकल दुखित देख गिर नार, करी बिलाप रोदति बदति सुतासने हो समार। हिमाचल की स्त्री मैना दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या को स्नेह याद करके विलाप करती हैं, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असे उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बार लागे तपु कीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया है। पार्वती जी का ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साँचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी को मोह है न माया है, क्योंकि ना तो उनके कोई स्त्री है ना ही बच्चे हैं, वो तो उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे घर को उजाड़ देते हैं। उन्होंने किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री को प्रसव की पीड़ा कैसे हो सकती है। जान ही बिकल बिलो के भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचै मति माता, शो न टरई जो रचय विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली हैं, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम में लिखा जो बाओर नाहू, तो कत दोष लगायऊ काहू, तुम सन मिटय के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हे मातु कलंक करुणा परिहरऊँ, अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लिलार हमरी, जाओ जहे पाओ बतही। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल शकल अबेला, सोचहि बहु भात विधई लगाए दूषण, नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, आप व्यर्थ का दुख या शोक व्यक्त मत करो। मेरे भाग्य में जो अच्छा बुरा लिखा है मैं वहीं जाऊंगी, वही पाऊंगी। पार्वती के ऐसा वचन सुनकर, कोमल वचन सुन सारी स्त्रियां सोच करने लगी हैं और भांति भांति विधाता को दोष देकर आंखों से अश्रु प्रवाहित कर रही हैं। तेहि अवसर नारद सहते, अरु ऋषि सप्त समय, समाचार सुन तहन गरे, गबने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर आए हैं। तब नारद सब हई समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने सबको समझाया है और पूर्व जन्म का वह प्रसंग जब शक्ति माता सती माता होती थी भगवान भोलेनाथ की, और मैना आप हमारी बात पर विश्वास करो, ये आपकी जो बेटी है साक्षात जगदम्बा है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग शंभव पालन लय करणी, निज इच्छा लीला वपुधरणी। ये अजन्मा है, अनादि है और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिवजी की अर्धांगिनी रही हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली साक्षात दुर्गा हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, ताहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले जन्म में यह सती के रूप में इन्हें जन्म लिया था दक्ष के यहाँ, और भगवान भोलेनाथ के साथ इनका विवाह हुआ था। यह जगत प्रसिद्ध कथा है। एक बार आवत शिव संगा, देखूँ रघुकुल कमल पतंगा, भयऊ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेस सीय कर लीना। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता सती चले जा रहे थे, उसी समय रघुनाथ जी आ रहे थे। तो उनको देखकर माता सती के मन में जो संदेह हुआ, भगवान भोलेनाथ ने बार बार समझाया, लेकिन माता सती को जब समझ में नहीं आया था, उसी कारण से उन्होंने सिय बेस सती जो की नते ही अपराध, शंकर परिहरि हरे बिरह जाए बहोर, पितु के जग जोगा नल जरी।
अब जन्म तुम रे भवन निज पति लाग दारुण तप कियो अस जान संशय तजऊ गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जो सीता का वेश धारण किया उसी के अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग से ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया या अर्धांगिनी है। सुनि नारद के बचन तवे शब कर मिटा विषाद छन महु व्यापौ सकल पुरे घर घर यह संवाद। नारद जी के उत्तम वचनों को सुनकर सभी का विषाद दूर हो गया और यह उत्तम संवाद पूरे नगर में फैल गया। तब मैं नाहि में बंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्ष। तब मैना और हेमंत जी को बहुत ही सुख हुआ है। उन्होंने बार बार पार्वती जी के पैर पड़े हैं और नगर के पुरुष स्त्री बूढ़े युवा सब लोगों को बड़ा सुख हुआ है। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सजही हाटक घटना ना भांति अनेक भई जेवे नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे हैं और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए हैं। पाक शास्त्रों जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति जेवनार हुई है। सो जेवे नार की जाए बखानी बसही भवन जई मातु भवानी सादर बोले शकल बराती विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों उस घर के भोजन या जीवनार की बात कैसे कही जा सकती है, वो तो बहुत ही सुंदर रही होगी। विविध भांति बैठे जवे नारा लागे परसन निपुण सुवारा नारी वृंद सुर जेवत जानी लागे देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी हैं, चतुर रसोई परोसने लगे हैं। स्त्रियों की मंडलियाँ भी देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी हैं। गारी मधुर स्वर देय सुंदर व्यंग वचन सुना वहीं भोजन करहीं सुरे अति विलंब विनोद सुन सचुपा वहीं जीवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोट ही ना पर कहो अचवाय दीने पान गबने बास जहे जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गीत गा रही हैं। गाली बोलते हैं जिनको शादी होती हैं वो गीत गा गा के गाली या व्यंग भरे वचन सुना रही हैं। बहुत सुंदर अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं देवता लोग। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा हुआ है करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता है। हाथ मुँह धुलवा कर सभी को पान खिलाए गए हैं। बहुर मुनन हिमवंत कहू लगन सुनाई आए समय बिलो के विवाह करे पठिए देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौट कर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली शकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीने बेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावह नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया है और सबको यथोचित आसन दिए हैं। वेद की रीति से वेदी सजाई गई है और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंची बनावा बैठे शोभे प्रण से रुनाई हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसको सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ था। ब्राह्मणों का सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए हैं। बहुरे मुनि ने मुनीशन उमा बोलाई करि श्रृंगारु सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें भी ले आई हैं। पार्वती जी का रूप देखते ही सब
देवता मोहित हो गए हैं। संसार का ऐसा कवि कौन है उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जादे भवानी, जाय न कोटय बदन बखानी। पार्वती जी जगदम्बिका हैं और शिव जी की पत्नी समझकर देवता लोगों ने, सभी ने मन ही मन सबने प्रणाम किया है। और उस समय सुंदरता की सीमा नहीं है, करोड़ों मुखों से भी उस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोटहि बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुचाय कहत श्रुत शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गबनी मध्य मंडप सेव जहाँ। अब लोक सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई हैं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती हैं, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। उन्हें अनुशासन गण पतहि, पूज्यहु शंभु भवानी। को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया है। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी शिव पार्वती जी के संतान हैं और अभी विवाह के पूर्व भी कहाँ से आ गए। यह अनादि गणेश जी अलग हैं, अनादि शिव जी अलग हैं, पार्वती जी। इस प्रकार से ये सब परमात्मा की माया है। साथियों, मेरा कहने का मतलब या अभिप्राय ये है कि इस पूरे वीडियो में या कहें इन पूरे दोहों का यदि अपन सार निकालें तो ये है कि भगवान भोलेनाथ परमपिता परमात्मा होने के बाद भी उधर के लोगों को संतोष नहीं था। तो फिर आपके घर भी जब बारात आए तो जो लड़का हो जैसा है पहले बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए। और एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर बिना शर्त यानी किसी प्रकार का कोई मन में विकार ना लाते हुए उसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा एक और पल होता है जब चढ़ावा चढ़ता है, उसके बाद भी जब चढ़ावा कम आता है तो बहुत से माता पिता मुंह बनाते हैं, नाराज होते हैं। उससे सिर्फ आपके संबंध खराब होते हैं, बाकी उससे कुछ आता जाता नहीं है, कुछ मिलता जुलता नहीं है। एक बार यदि आपने संबंध स्वीकार कर लिया है, रिश्ता बना लिया है, तो उसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनाना चाहिए, ताकि आपकी जो रिलेशन है वो लॉन्ग लाइफ चले और मधुर रहें। यही फल होता है इन कथाओं को पढ़ने का, सुनने का। यह माता मैना ने भी बहुत बार कई प्रश्न उठाए, लेकिन स्वयं माँ भगवती जगदम्बा पार्वती भी समझदार थीं। दूसरे उनके पति हिमवान और नारद जी सप्तऋषि लोगों ने समझाया, तब बात बनी। तो लेकिन आखिर करना तो पड़ा, इसलिए ये पहले सोच लें, सब कुछ देख लें, समझ लें और उसके बाद ही तय करें और तय कर लें। एक बार जब किसी को स्वीकार कर लें तो फिर उसको लॉन्ग लाइफ यानी पूरे जीवन के लिए स्वीकार करना चाहिए। जय जय श्री राम।